हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो बच्चों। मई 25 के एग्जामिनेशन के लिए आपके पास अराउंड 3 महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 महीने को आप बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करो। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पिछले 3 जो हमारे अटेम्प्ट हुए, कौन से, मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25, इन 3 अटेम्प्ट के जो पेपर है उसको देखिए, एनालाइज करें, उसके बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और हमें प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि मई 25 का पेपर किस तरीके का हो सकता है बच्चों। इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो पिछले 3 अटेम्प्ट में हुई, जैसे कि कौन से चैप्टर से कंपलसरी वाले क्वेश्चंस आए, कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आईसीआई पूछ रहे, कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर अटेम्प्ट में, और ऐसे भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों जो सफल है, मतलब एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा, इस तरीके से हो रहा है। कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों जिसपे अभी तक के कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, एमसीक्यू में भी नहीं पूछा और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन पूछते उसमें भी नहीं पूछा गया, तो वो भी पॉसिबिलिटी कि आपके कमिंग अटेम्प्ट में आए। तो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे कि मई 24 में क्या हुआ, सितंबर 24 में क्या हुआ, जनवरी 25 में क्या, और क्या हम प्रिडिक्ट करें बच्चों मई 25 को। सारे अकाउंटिंग से सारे चैप्टर्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है जिसमें से आपको शॉर्ट 60-75 मार्क्स का पक्का पेपर आने वाला है बच्चों। कौन से प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको जिसकी प्रैक्टिस करना है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, कौन से आप लोग के पॉसिबल न्यू एस में से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहले अगर आप मई 24 के अटेम्प्ट में देखो बेटा, तो इस अटेम्प्ट में आप लोग जो एमसीक्यू जो पूछी थी आईसीए, उसको आप लोग को बाहर परमिशन नहीं थी एमसीक्यू, मतलब वो पब्लिक में एमसीक्यूज नहीं आए। अब उसके बेसिस पे अगर अपन देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे सितंबर 24 और जनवरी 25 में बेटा आपको एमसीक्यू वो अवेलेबल थे, तो उसको 30 मार्क्स वो मैंने काउंट किया और आप लोगों के यहाँ पे 88 मार्क्स, टोटल 118 मार्क्स का पेपर आता है। अब यहाँ पे मई 25 के एमसीक्यूज हमको नहीं पता, बच्चों ने कुछ पेपर देखे आए तो उन्होंने कही है इस तरह, लेकिन हमको श्योर नहीं पता कि कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। तो 88 मार्क्स का हम लोग का मई 24 की हम बात करें, और सितंबर 24 में 180, और यहाँ पे आपका जनवरी 118, क्योंकि एमसीक्यूज उसमें हमको परमिशन थी, आप लोगों को दिया गया था और पब्लिक में भी इसे अवेलेबल कराया गया था। अब ध्यान से अब हम इस पे इन 3 अटेम्प्ट को हम लोग एनालाइज करें, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो यहाँ पे ऑब्जर्व मैंने किया कि ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिनसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला वाला यहाँ पे एएस जो आपके इंट्रोडक्शन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे नहीं है, यहाँ पे एएस 1 पे कोई क्वेश्चन नहीं है, एएस 5 पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एएस 11 पे कोई क्वेश्चन नहीं आया गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिन पे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं, तो ये बहुत चांसेस है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे जिन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए बच्चों, जो कमिंग अटेम्प्ट है उसमें उसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांसेस, उसकी मैंने एक लिस्ट आपको अलग से बना के दिया हूं। अब यहाँ पे अब 30 मार्क्स हमारे कंपल्सरी जो आपके एमसीक्यू के करना है, जो 70 मार्क्स होते हैं बेटा आपको ये चीज पता होंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 होता है, 70 मार्क्स की बात करो, वो कंपल्सरी होता है, और बच्चे हुए 5 क्वेश्चन आपको और देते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको करना होता है, मतलब एक क्वेश्चन ऑल टुगेदर 14 मार्क्स होता है। इंडिविजुअल भी 14 मार्क्स का आ सकता है, 7 मार्क्स के 2 आ सकते हैं, या 4 मार्क्स के 8 और एक 6 मार्क्स का, ऐसा करके आपको दे सकता है, तो ऑल टुगेदर वो क्वेश्चन 14 मार्क्स का होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें 70 मार्क्स की बात करें, एमसीक्यू को मैंने साइड में रखा बेटा, जो 70 मार्क्स हमारा पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी। अब वो जो कंपल्सरी क्वेश्चन वो आईसीआई कहां से पूछ रहा है बेटा, अगर आप एनालाइज करें जो कंपल्सरी क्वेश्चन है जो आईसीआई हमसे पूछ रहा है, अगर आप देखोगे मई 24 में तो एएस 7 से उन्होंने पूछे थे, और यहाँ पे एएस 16 से, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कंपल्सरी क्वेश्चन मई 24 में आया। फिर हम आते सितंबर 24 में, वहां पे जो कंपल्सरी क्वेश्चन एएस 15 पे पूछा, कई बच्चे एएस 15 करते नहीं, बहुत सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो मैंने क्वेश्चन भी जो यहाँ पे पूछे एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एएस 15 पे पूछा, एएस 22 पे पूछा उसने, और एएस 26 पे पूछा, मतलब इसका मतलब आप यहां पर भी अगर ऑब्जर्व करो बेटा, तो आपको कंपल्सरी क्वेश्चन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर ही आए, ओके। अब उसके बाद अगर यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे आप क्वेश्चन जो जनवरी 25 की बात करें, तो एएस 15 पे आपको पूछा कंपल्सरी, एएस 19 पे और एएस 20 पे, तो आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमसे पूछ रहे, वो आप जो कंपल्सरी क्वेश्चन जो पूछे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर ही वो क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको जो अभी कमिंग अटेम्प्ट रहेगा मई 25, उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको 70 मार्क्स के पेपर की बात करो, फिर एमसीक्यू पे आता है, उस पे ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब एनालाइज करा, ये जो कंपलसरी क्वेश्चन जो आपको आईसीआई पूछ रहा है बेटा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे जो क्वेश्चन, वो कंपलसरी क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो आपके उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से जो प्रैक्टिकल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, एक थ्योरी भी होती है प्रैक्टिकल। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक लिस्ट बना दिया यहाँ पे, और मैं बताऊंगा ये आपको 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बच्चों इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, बाकायदा सॉल्व करना है बच्चों। इस लिस्ट में मैं इस पे आऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करना है आपको। तो सिर्फ यहां पर नहीं कि आपको शुरुआत के कंपलसरी क्वेश्चन में ही इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ रहे बच्चों, इसके अलावा जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पूछ रहे हो, जो आपके दूसरे जो क्वेश्चंस होते उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, आपका फोकस पूरा का पूरा कंसेप्ट वाइज होना चाहिए बेटा। आपको दो चीजें, कंसेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट समझना है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो आपके एमसीक्यू वाले भी जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो कोई थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी आते, प्रैक्टिकल वाले भी आते, उसमें कई बार नंबर्स कुछ कैलकुलेट करना होता है, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो एमसीक्यू बेस्ड वाले भी क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें कुछ थ्योरी बेस्ड रहते, डायरेक्ट क्वेश्चन, और कुछ बच्चों आप लोगों के रहते जैसे न्यूमेरिक, कॉस्ट ऑफ पीपी कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करो, इंपेयरमेंट लॉस की, तो वो सारी चीज इस तरीके से कैलकुलेट करके हमको बच्चों वहां पे बताना होता है। अब हमने बात करके कंपलसरी क्वेश्चन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ रहे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ रहे, तो ये 11 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा बच्चों, ये 11 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की न्यूमेरिक वाले, इसमें जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन, सबकी प्रैक्टिस आपको करना रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पे जो एमसीक्यू भी जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करा गया एमसीक्यू में बेटा, ये जो रेड कलर से जो यहाँ पे लिखे ना एमसीक्यू आया आपका एग्जाम उस चैप्टर से। अब यहाँ पे एमसीक्यू भी एएस पे एमसीक्यू जो आप लोगों को जो यहाँ पे ट्रेंड में देख रहा हूं, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे तो पूछ ही रहा है, मगर उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे चैप्टर्स आपके होते, यहाँ पर वो कैश फ्लो पे एमसीक्यूज बहुत पूछ रहा है। सितंबर 24 में 6 मार्क का पूछा, फिर जनवरी में भी पूछा 8 मार्क्स, तो कैश फ्लो में आपका वो एमसीक्यूज बहुत पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप वैसे कैश जो एमसीक्यूज होते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से चैप्टर से आएंगे, लेकिन ये है कि मिक्स आते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी आते बेटा, अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी आते। लेकिन यहां पर एक चीज आपने ऑब्जर्व करी, कुछ एमसीक्यूज ऐसे आते कि स्पेसिफिक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें पूछ लेगा केस सिनारियो पे। कुछ ऐसे आते हैं अकाउंटिंग एमसीक्यूज बेटा कि एक केस सिनारियो देगा, लेकिन कि स्पेसिफिक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करे, एस2 का भी पूछ लेगा, 16 का भी पूछ लेगा, 10 का भी पूछ लेगा, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वहां पे उस पर कॉम्बिनेशन होते देगा। तो वी कैन नॉट से दैट कि सिनारियो बेस्ड जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेगा। हो सकता है कि ऐसा हो बच्चों कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करें बेटा, और हो सकता है कि अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में एक सिंगल केस सिनारियो आपकी बात कर रहा है। तो ये जो रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, मोस्टली वो लोग एमसीक्यूज यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ही पूछ रहे बेटा। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिक इसमें जो बात करें, अदर देन आप एमसीक्यूज वाले जो चैप्टर है आपके, अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले, तो उसमें आप देखो वैसे कैश फ्लो भी एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही मोस्ट प्रॉब्ली पूछ रहे बेटा। कैश फ्लो भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही, लेकिन जब मैं उसे क्लास में पढ़ाता हूँ या आपने जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पढ़े बेटा, तो वो भी आपको यहाँ पे क्या करेंगे कि कैश फ्लो जनरली एक सेपरेट चैप्टर ट्रीट करते, तो वैसे वो भी एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। तो इस पे एमसीक्यूज बच्चों आ रहे। अब हम लोग ये ट्रेंड देखें कि कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसपे वो क्वेश्चन पूछ ही रहे आईसीआई, जैसे कि अब मेरा ये एनालिसिस है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता हूं, लेकिन मेरा ये एनालिसिस है जो मैंने आपको यहां पे बच्चों ये ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिया, ये सबसे हाईली वेटेड क्वेश्चन आपके चैप्टर से, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है बेटा। एक कैश फ्लो में हम पिछले 3 अटेम्प्ट एनालाइज कर, तो उन्होंने एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे एमसीक्यू 6 मार्क्स का, यहाँ पे 8 मार्क का, उस पर आपका मुझे लगता है कि 60 से 8 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है आप लोगों को आपके अटेम्प्ट में 25 में। अमल कमीशन में तीनों अटेम्प्ट में उन्होंने पूछे 14 मार्क्स का क्वेश्चन। तो जम के खूब प्रैक्टिस आपको करना रहेगा बेटा, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 40 अमल कमीशन चैप्टर की आपको पूरी करना। ऑलमोस्ट सर्टेन है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें आएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मई 24 में देखिए 14 मार्क्स का पूछा, फिर सितंबर में नहीं पूछा ज्यादा, एक एमसीक्यू पूछा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन अगेन उसने जनवरी 25 में पूछा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का आएगा, मगर यहाँ पे कंसोलिडेशन पे भी हर अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो ये भी ऑलमोस्ट सर्टेन है बेटा। ब्रांच अकाउंट से भी बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, ब्रांच के बच्चे बोलते नहीं सर ब्रांच बहुत लेंथी हो जा रहा है। ब्रांच पे एक क्वेश्चन कंपलसरी में तो नहीं आ रहा, लेकिन जो आखिरी वाला क्वेश्चन है तो उसमें आखिरी क्वेश्चन हमेशा पेपर का जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है ब्रांच पे पूछ रही है आईसीआई पिछले 3 अटेम्प्ट से बेटा, तो 6 मार्क का क्वेश्चन उसमें पक्का आता ही है।
ये तो मैंने बोला जो पक्का इन चैप्टर से आता ही एग्जाम में बेटा। उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो चैप्टर है बेटा, उसमें उन्होंने 4 मार्क्स से पूछे थे मई 24 में, फिर सितंबर 24 में उन्होंने यहाँ पे 14 मार्क्स और फिर 2 मार्क्स। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सॉलिड चैप्टर है जिसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बनता है बेटा। तो इन्होंने क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में नहीं पूछे हैं तो मुझ सिर्फ 2 नंबर का पूछे, तो मुझको ऐसा लगता है कि मई 25 में पूरी चांसेस है, जो मेरा प्रिडिक्शन है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आपको एक आएगा बेटा। तो हमने जो यहाँ पे हाईलाइट करे जो ग्रीन कलर से जो मोस्ट प्रॉब्लम पेपर में उसमें आना ही आना है आपको, एक हो गया आपका अमलगमेशन से एक 14 मार्क्स का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14, कंसोलिडेशन 14, कैश फ्लो आपका 7 to 8 मार्क्स, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो मेरा प्रिडिक्शन है मई 25 में 14 मार्क्स का आएगा बेटा। तो यहां पर एक ब्रांच आपका 6 मार्क्स का आता है। तो ये जो आपके 4 मैंने बोला 14 मार्क्स से, आईसीए 3 क्वेश्चन जनरली 14 मार्क्स से पूछ रही है। तो मुझको ऐसा लगता है कि 4 जो मैंने आपको बोले 4 में से 3 चैप्टर में पक्का 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको आने वाले। तो अगर हम लोग इसकी टोटल करें 14 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल कम हियर, फिर 42 हियर, देन से 42 56, और ये अराउंड ये 60 से 70 मार्क्स का आपका पेपर सिर्फ इन चैप्टर से आने वाला है। 67 पक्का इन चैप्टर से आपके 60-70 मार्क्स का पेपर आएगा। अब आपने बेटा ये अगर आपने देखो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बोला, हाँ वो अमलगमेशन ये सब अमलगमेशन कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आई मीन टू से, लेकिन उसको एज के फॉर्म में क्वेश्चन मतलब फुल फ्लेज वाले क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, तो उसको हमने अलग ही ट्रीट करते हैं। तो आपको ये चैप्टर से आपका 60 से 70 नंबर का पेपर मई 25 में पूरी चांसेस आएगा बेटा। अब इसके अलावा और क्या हो सकती है, स्ट्रेटेजी क्या होना बेटा। अब आता हूं मैं अकाउंटिंग सेट, तो आपका फोकस ये हो ना कि आपने इन अकाउंटिंग इन चैप्टर्स की खूब प्रैक्टिस करना, को प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्लास क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस करो इन चैप्टर्स की बेटा। अब आते हैं अपन इसके अलावा और क्या एग्जामिनेशन में आता है, तो जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस ये मैंने लिखा आपको यहाँ पे जो 6 चैप्टर, उसके अलावा बच्चों आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के आते हैं, कभी 5 मार्क्स के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख रखा हूं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं, AS2, AS7, AS10, AS12, AS15, 16, 19, यहाँ पे लिस्ट है बेटा 20, 22, 26 एंड 28। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते। अब यहाँ पे जो AS29 है वो भी मिक्स है, एक्चुअल में AS29 हम बोले तो वो ये मिक्स है, उसमें प्रैक्टिकल भी है वो और थ्योरी भी है बेटा, ओके, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी, तो उसमें से वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको कवर करना, उसकी भी प्रैक्टिस करना है, तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप 11 AS29 के वैसे आप यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस आपको करना, तो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस की बात है, थ्योरी वाले उतना इंपॉर्टेंट है। तो आपने सॉलिड प्रैक्टिस करना इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो आपने 60 से 70 नंबर्स यहाँ पे लाए बेटा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वीडियो के एंड में मैं करने वाला, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग पूरी बात कर लेते हैं, ओके। तो 60 से 70 मार्क्स का आपका इससे आएगा। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपने यहाँ पे इसको सॉलिड तैयारी इसकी करना आपने, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना आपने, ठीक है, कंसेप्ट आपने देखी प्रैक्टिस करे बच्चों। उसके बाद ऐसे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बेटा जो पिछले पॉसिबल इसलिए कि वो पहले कभी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं किया बेटा। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन पे क्वेश्चन नहीं पूछा, AS1 पे नहीं पूछे, 5, 9, 11, 17, 23, 24, 25, 27, ठीक है, इन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सकता है कि आपको मई 24 में शायद एमसीक्यू पूछे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं पब्लिक में, इसलिए हम लोग उसको कह नहीं सकते, हो सकता है मई 24 में पूछा भी हो कुछ। लेकिन उसके अलावा अगर मैं छोड़ दूं कि एमसीक्यू मई 24 के अवेलेबल नहीं, उसके अलावा हम देखें तो बेटा यहाँ पर ये एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आए, तो इस पे मुझे लगता है कि आपके एमसीक्यू के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आएंगे। तो कंसेप्ट पे फोकस करा, तो मैंने जो यहाँ पे लिखा हूं इस पे आप लोग फोकस करेंगे। थ्योरी बेस्ड भी आ सकते हैं इसमें, कुछ जैसे AS25 है आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो उसमें बेटा थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके रहते हैं, AS27 में भी रहते हैं, तो आपने थोड़ी बहुत उसकी वहां पे प्रैक्टिस बच्चों यहाँ पे की। अब ये आपके इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, इसका मतलब है कि चांसेस पूरी है कि आईसीए जब उसका एनालाइज करेगा बेटा तो वो देखेगा क्या नहीं पूछे उस पर पूछेगा, क्या नहीं पूछे उस पर पूछेगा ना, वो बोलेगा यार ये इस पे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे अपन, चलो इस पे क्वेश्चन पूछे हर टाइम में, तो वो क्वेश्चन चांसेस बहुत है बेटा इसका आने की। अब रिमेनिंग इस मैं कभी ही नहीं कह रहा हूं कि इसको पढ़ो इसको छोड़ दो, मैं कभी कहता ही नहीं कि टॉपिक नहीं करना है आपको, करना तो सब है, लेकिन आपका माइंडसेट बनाना चाहिए क्या अपने को पहले करना है बेटा। तो इसकी अप्रोच होना, इसकी खतरनाक प्रैक्टिस होना, खतरनाक मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस आपको करना है।
इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछे नहीं बेटा, पूछ सकता है, तो मोस्टली वो थ्योरी बेस्ड है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है तो उसको आपको करना है। रिमेनिंग ईयर्स जो बेटा ऐसा नहीं कि नहीं करना है अपने को, तो जैसे कि आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी एमसीक्यू पूछ सकता है वो। नाउ फ्रेमवर्क वाले चैप्टर पे भी एस 4 हो गया, एस 13, इसमें आए हैं क्वेश्चन से, लेकिन प्रैक्टिकल वाले फुल फ्लेज वाले प्रैक्टिकल वाले आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इसको भी आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा बेटा आपका बायबैक को भी देखना, उसमें से मुझे लगता है कि 4 से 7 नंबर का आ सकता है इन्वेस्टमेंट चैप्टर को। अब मैं ये नहीं कह रहा, आपको ये ना कहना कि आपने सर ये वीडियो में ये करना है ये नहीं करना है, ऐसी बात ही नहीं करना है, करना सब है, लेकिन आपको अप्रोच होना कि आपके सामने इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखता है, आपको पता है कि सर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप समझे, लॉजिक पता रहना चाहिए। आप थ्योरी क्वेश्चन को प्लीज 50 बार लिख के मत उसकी प्रैक्टिस करो। मैं थ्योरी क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूं, आईसीए नहीं पूछ रहे थ्योरी क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, नहीं आ रहे आपको एग्जाम में, वो आएंगे मतलब मुश्किल से, अगर बहुत कम चांसेस, 1% चांसेस मुश्किल है आएंगे, अगर 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन है, उसकी भी मैं प्रैक्टिस करा के दे दूंगा आपको यूट्यूब पे। लेकिन आपको पता नहीं कि इन क्वेश्चंस, इन चैप्टर्स अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है बेटा। ये आ सकते हैं अकाउंटिंग पे क्वेश्चन, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आए बेटा, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इस पे आ सकते हैं, और इन चैप्टर की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि 60-70 मार्क्स का पेपर आपका इसी के ऊपर रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो मेरा प्रिडिक्शन है कि आपका May 25 में इस चैप्टर से यहां पर रहेगा। आपको पता है कि आप अगले 3 महीने में इसकी प्रैक्टिस करना है अपने को पे, और इसके अकाउंटिंग से प्रैक्टिकल वाले पर करना है, इस पे से क्वेश्चन पूछे नहीं जो आगे आ सकते, थ्योरी बेस्ड है बेटा, उसको पढ़ के जाना है अपने को। और रिमेनिंग ईयर्स ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, उसको भी पढ़ के जाना है, और ऑब्वियसली बायबैक और इन्वेस्टमेंट पढ़ के सब जाना, लेकिन आपको अप्रोच पता रहना चाहिए। तो आपने बच्चों अगर इन चैप्टर्स को अच्छे से कमांड ला लिए तो 60-70 मार्क्स तो यही हो गए। इन अकाउंटिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो उसके 20-25 मार्क्स, तो आप 80-85 मार्क्स तो पेपर यूं ही कर रहे हो ना बेटा, कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप, तो कॉन्फिडेंटली करके तो आप यू कैन क्रॉस इट 75-80 मार्क्स इन अकाउंट। तो इस स्ट्रेटेजी से आपको जाना। एक छोटा सा अनाउंसमेंट जिसका डिटेल वीडियो जल्दी आने वाला है, हम लोग 40 डेज की बेटा रिवीजन सीरीज में यूट्यूब पे शुरू करने जा रहे हैं। 40 डेज उसे प्रॉपर स्केड्यूल है कि कौन से दिन को कौन सा टॉपिक में कवर करने वाले, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग करने वाले, और सारे के सारे बच्चे वहां पे चैप्टर्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मजा आएगा, सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले, जो कि May 25 और September 25 अटेम्प्ट में जो अपीयर उन बच्चों के लिए वो रहेगा। तो उसका डिटेल अनाउंसमेंट, प्रॉपर प्लान, स्केड्यूल कैसा रहेगा, कौन से दिन कौन सा लेक्चर, सारा 40 डेज का प्लान बना हुआ, उसमें टेस्ट के बारे में भी कुछ चीजें डिस्कस करिए। तो मैं वो वीडियो जल्दी आने वाला है, वहां पे इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी, इसी स्ट्रेटेजी के साथ वो रिवीजन सीरीज हमारी रहेगी। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। अगर आपको कोई चीज पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। टेक केयर, बाय।